हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम ये तुर्की दुम्बे के बारे में बात करेंगे। ये एक तुर्की दुम्बा लिया हम लोगों ने कुर्बानी के लिए। उम्र में ये लगभग 7 से 8 महीने का होगा। खीरा ही है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग को जो ऐसे कुर्बानी में कहा गया है कि वो दुम्बा जो है वो 6 महीने का भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन दिखने में उसकी वजन और उसकी जिसामत जो हो वो 1 साल के दुम्बे के बराबर लगती हो। तो ये दुम्बा अगर आप देखें तो ये बाज़ाहिरी देखने में हट्टा कट्टा फिट है। साइज में अच्छा बड़ा लग रहा है और शक्ल सूरत में भी ऐसा पता चल जाता है आपको देख के कि वो बच्चा है या उम्र में बड़ा है। अब इसको देख के कोई भी कह सकता है कि लगभग 2 दांत का होगा ये। लेकिन ये कि उम्र में भी इनके जिसके पास से हमने लिया है मुझे पता है कि उसके पास से ये 8 महीने से उसके पास था। तो लगभग ये 7 से 8 महीने की उम्र का दुम्बा है। और कलर में ये अबलग में है। अच्छा, ये है तुर्की दुम्बे के अंदर अच्छा हुआ ये कि होता ये कि क्रॉस ब्रीड कराने से इनके ये कलरेशन आते हैं। जो मेन बड़े तुर्की दुम्बे तरंगन जो उसको हम लोग कहते हैं वो हाइट में बड़े होते हैं, उनकी चक्की बहुत बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग कराने से ये इनकी नस्ल और इनके कलर में चीज़ों में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। उससे ये फिर ये आपको खुद ही पता जब पालते हैं आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपके पास अच्छी नस्ल आई है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आप देख के जानवर को ले सकते हैं कि यार ये अच्छी नस्ल का है या नहीं है। अब ये मेन इसकी जो खूबसूरती है वो उसका अबलग कलर है। अबलग कलर की वजह से ये लिया है और अबलग कलर की जो उसकी वैल्यू है वो ज़्यादा है थोड़ी। बाकी ये कि जो बड़े तेलंगन होते हैं उनके उसके वजह से आपको ही पता है कि रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनके हाइट में बड़े होते हैं, गोश्त में ज़्यादा होते हैं। और दुम्बे का गोश्त ऐसे ही अब थोड़ा सा लोग ट्रेंड में आ रहा है, लोग उसको खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, खा रहे हैं। हम लोग असल में होता ये है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहली प्रेफरेंस होती है कि हम लोग बकरा ले लें या किसी में बकरा मिल जाए। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बकरे से ज़्यादा इसका अच्छा गोश्त होता है। आपको कम पैसों में ज़्यादा अच्छा जानवर मिल जाता है। अ, बाकी ये कि हम लोग असल में एक ही चीज़ कहें कि हम लोग को बकरा ही लेना है या कुछ करना है। ये इसके आप सींग देखें, ये हल्के से सींग इसमें आ रहे हैं। क्योंकि ये वजह मैंने आपको बताया था कि क्रॉस ब्रीडिंग कराने के नतीजे में ये जानवर इस तरह के होते हैं। प्रॉपर नस्ल तो ये है नहीं, क्योंकि ये उसमें किसी के सींग अच्छे निकलते हैं, प्रॉपर निकल नहीं पाते। ये आपकी चक्की चेक करें, ये देखें चक्की इसकी देखें। अच्छा, इसकी चक्की में दुम नहीं है, इनकी चक्की में दुम भी आती है और बिना दुम की भी होता है। ये आप देख लें आप हाथ आगे कैसे कितनी हेल्दी चक्की है इसकी भी। एक बच्चे के हिसाब से एक नॉर्मल सही चक्की है इसकी। बाकी इनमें अच्छी क्वालिटी होती है कि खाने में ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, बकरों की तरह नखरेबाज नहीं होते, हार्डी होते हैं। जल्दी मतलब आपके एडजस्ट हो जाते हैं। और बीमारियों के अगेंस्ट इनका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। अच्छा, दुम्बों में भी ये होता है कि ये दो किस्म के दुम्बे आते हैं। एक ब्रॉड फैट टेल होता है जिसकी दुम जैसी ये वाला ब्रॉड फैट टेल है। एक आता है लॉन्ग फैट टेल, वो आपको भी दिखते होंगे बकरीद के टाइम पे। इनकी दुम लंबी होती है, मोटी चक्की होती है, सींग में भी प्रॉपर होते हैं। तो ये दो नस्ल के ऑलमोस्ट है, पर इसके अंदर वेरिएशंस डिफरेंट है। ब्रॉड टेल में अंदर बहुत सी नस्लें आती हैं, और आपके लॉन्ग फैट टेल के अंदर भी काफ़ी नस्लें आती हैं। तो बाज़ारी अगर मेरा ज़्यादा आप लें तो ओपिनियन लें तो अगर आप बकरे से बेहतर ये कि आप दुम्बा कर लें, वो ज़्यादा आपको ईज़िली थोड़े से कम पैसों में भी मिल जाएगा और अच्छी चीज़ मिल जाएगा। और ये सेंट्रल एशिया का मतलब मेन जो जहाँ से ये ओरिजिन है इनका, सेंट्रल एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका के अंदर ये इनकी काफ़ी दूसरी वैराइटीज़ भी हैं। और वहाँ ये ज़्यादा यूज़ होता है, खाया जाता है। और मतलब इंटरनेशनली भी ज़्यादा उसका गोश्त पसंद किया जाता है। अब तो एक्सपोर्ट शुरू हो गया इसका, एक्सपोर्ट की वजह से इसके रेटों में फ़र्क आ गया जानवर के। वरना आपको पहले दुम्बे और सस्ते मिल जाते थे, मगर अब जिससे ये इसका गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस हिसाब से इसके मतलब प्राइजेस भी बढ़ गए हैं। तो अब ये कि इंटरनेशनली लोग इसको ट्रेंडिंग ये बढ़ रहा है जानवर, अब जो इसको पसंद भी कर रहे हैं, उससे भी इनके प्राइजेस में भी फ़र्क आ रहा है। वैसे बेहतर ये रहता है कि आप एक दुम्बा रखें और कम से कम उसको 2 साल तक ज़रूर पालें, क्योंकि 2 साल के अंदर जो जानवर जिस तरह अपने वजूद में, अपने स्ट्रक्चर में और उसमें कलर में आता है, वो आप एक छोटे बच्चे को करने में वो चीज़ बात नहीं आती। ना उसके आपको नस्ल, ना उसकी चीज़ें, ना उसके कलरेशन, ना उसकी फिटनेस, ना उसका स्ट्रक्चर आपको सही समझ आता है जब तक वो पूरा 2 साल का नहीं हो, 4 दांत पे ना खड़ा हो लगभग। बाकी ये कि हम ये छोटे कर देते हैं ज़रा, सही है। आपके अपने बजट के हिसाब से आपके जो जानवर जाता है वो बड़ा होगा, ज़्यादा टाइम उसको आपने रखा है तो उसकी खिलाई का खर्चा वो सब मिला के जो व्यापारी आपको दे रहा है वो ज़्यादा वो सब रख के अपनी सेल करेगा, तो उसमें क्या होता है आपको कॉस्ट में फ़र्क आएगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर फिटनेस आपको मतलब बड़े जानवर में, अच्छी उम्र के जानवर में आपको नज़र आएगी, वो इन छोटों में नहीं आती नज़र में। बाकी इस पे हम थोड़ा सा बात ही करते हैं इसके फैट टेल के बारे में। इसके
मतलब उसकी चक्की जो है इसको हम कहते हैं, वो है पास में उसका पर्पज़ क्या है। जैसे ऊँट होता है, ऊँट के अंदर स्टोरेज के लिए उसके पास हम है, उसके अंदर वो पानी, आपको पता है पानी या चर्बी जो होती है वो यूटिलाइज करता है हार्श इन्वायरमेंट में, जब पानी नहीं होता, खाना नहीं मिलता। उसी तरह सेम दुम्बे के साथ भी ये होता है। दुम्बे की जो चक्की होती है वो आपको जितनी मोटी चक्की रहेगी, इसका मतलब ये कि उसके खाने का खिलाई उसकी बहुत अच्छी हुई हुई है। और जब चक्की उसकी आपको कमज़ोर नज़र आएगी, इसका मतलब ये कि अब वो उसको अब फीडिंग सही नहीं मिल रही है, और वो अपनी चक्की के जो उसका स्टोरेज है वो उसको यूटिलाइज करके अपने आप को वो टाइम गुजार रहा है। इसलिए कि अक्सर आपको रेवर के जो दुम्बे मिलते हैं जिनके पास से इनकी सही केयर नहीं होती, उनकी आप देखिएगा अच्छी उम्र में साइज़ में बड़े होते हैं, उनकी सींग भी बड़े होते हैं, लेकिन उनकी चक्की बहुत कमज़ोर होती है और उस चक्की को रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ज़्यादातर क्योंकि वो पूरा स्टोरेज उसको कंज्यूम करने में लग गई। अब उसकी जब आहिस्ता आपकी फीडिंग अच्छी करेंगे, 4-6 महीने जितनी अच्छी आप फीडिंग करते हैं और जितनी अच्छी केयर देते हैं, फिर वो अपनी वापस से चक्की उसी तरह ग्रो कराता है। तो ये मतलब ये कि बड़ा यूनिक जानवर है, अच्छा जानवर है। लोग उसको अभी इस तरह ट्रेंडिंग में नहीं आया है, लेकिन लोग मेन वही बात है कि बकरों की तरफ जाते हैं, 2 दांत का बकरा चाहिए। आप 2 दांत के बकरा आपने सर्टेन क्वालिटीज़ डिसाइड कर लेंगे तो आपको वो चीज़ हमेशा महंगी मिलेगी, जब तक आप ऑल्टरनेट की तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग मसला ये है कि हम हमेशा एक ही चीज़ की तरफ जाते हैं, हमें 2 दांत का बकरा चाहिए, पस्सी हो, मुंडा हो, कलर में अच्छा हो, मासूम हो। अब इतनी क्वालिटीज़ आप बना लेंगे तो फिर वो आपको फिर उसका पे भी उतना ही करना पड़ेगा। तो ये कि आप वक्त के साथ साथ ऑल्टरनेशन की तरफ जाएं, दूसरी चीज़ें रखें, दुम्बे रखें, भेड़ रखें। आजकल लोगों को भेड़ और दुम्बे में भी बड़ा फ़र्क का मसला नहीं पता होता है, और आपके मेंढे में, तो मेंढे जो होते हैं वो ज़्यादातर बक होते हैं, उसके सींग होते हैं। अच्छा, मेंढे भी क्रॉस आने लगे हैं तो वो इतनी प्रॉपर आपको भी पता नहीं चलते। शीप होता है, शीप के दुम चक्की नहीं होती, और आपका दुम्बा जो है उसकी चक्की होती है। फिर इनके अंदर नस्लें बहुत सी हैं, तो वो एक बहुत बड़ी लाइन है। लेकिन हमारे मुल्क में ये कि जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं उस हिसाब से हम लोग मार्केट मिलते हैं। आजकल मरीनो बहुत ट्रेंड में, मेरे पास मरीनो भी है, मैं आपको मरीनो की इंशाल्लाह वीडियो बना के दिखाऊंगा। मेरे पास जैकोफोन आपको ऐसे ही दिखाए थे मैंने, वो भी दुम्बों में आते हैं। अच्छा, वो शीप के अंदर भी आते हैं, तो मेरे पास दोनों हैं। जो शीप वाले वर्जन है वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगा। ओके व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये दुम्बा कैसा लगा, और अपने जो कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियन से बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं दूसरा ना दिखाऊंगा। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।